इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने सपने का घर और एक कार जरूर खरीदना चाहता है, लेकिन पैसे की कमी सबको परेशान करती है। आज की वीडियो में हम ऐसी 8 स्टेप बताने वाले हैं जिसे फॉलो करके आप अपने मनी को ग्रो करके अपने इन्हीं सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके मनी के ग्रो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है। चलो वीडियो शुरू करें। फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आपको प्रेजेंट टाइम से और आने वाले 2 या 3 या 5 साल तक आपको क्या अचीव करना हो उसका प्लान तैयार करना। मान लीजिए कि आप अगर ए पॉइंट पे आप बी पॉइंट पे जाना है, आपको ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि आप ए से बी पॉइंट तक किस तरह से जा सकते हैं। उसी तरह से आप इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं और आप अपने फ्यूचर यानी कि शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इसे प्लानिंग करना जरूरी है। क्योंकि प्लानिंग के जरिए आप अपनी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर अपने गोल को और जल्दी अचीव कर सकते हैं। और आप कभी भी गूगल पे या फिर कहीं पर ये सर्च मत मारिए कि आपको ये गोल अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि उस गोल को अचीव करने के लिए उस व्यक्ति ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, अगर आपने वो स्ट्रेटेजी अपनाई तो आप हमेशा उस व्यक्ति से पीछे रहेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को उस स्ट्रेटेजी का बहुत अच्छी नॉलेज है जो कि आपको 1% या 2% की नॉलेज होती है। इसलिए आपको अपना गोल अचीव करने के लिए खुद की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम चलते दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्टे बाय नॉट डेट, यानी कि उधार के अंदर नहीं डूबना। आज के जनरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पहली बाइक, अपनी पहला लैपटॉप, इन सब चीज़ों में लेने के चक्कर में ईएमआई बना लेते हैं, लेकिन ईएमआई अभी तो बहुत ज़्यादा कम देनी पड़ती है, लेकिन ईएमआई लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा नुकसान करती है। इसलिए आपको डेब्ट में मतलब कर्जे में कम से कम रहने की कोशिश करना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि आप ईएमआई के जरिए 60,000 की बाइक 65,000 या 70,000 इन सब में खरीदते हैं, जिसकी वजह से आपको बाइक महंगी एट लास्ट मिलती है। इसलिए आपको डेब्ट से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। आप तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर आप 20s में तो आपके लिए सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वॉरेन बफेट ने भी अपने थॉट में कहा था, अगर आपकी इनकम आती है तो इनकम का कम से कम 20% हिस्सा महीने के शुरुआत में सेविंग अकाउंट में आपकी कहीं पर सेव करके रख लेना चाहिए। फिर बचे हुए 80% पैसों का अपना बजट तैयार करना चाहिए। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आप स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं करते तो आपको 30 से 40% की सेविंग जरूर करनी चाहिए, जिसके वजह से ये आगे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन सेविंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो कभी भी इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता। अगर आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आगे पॉइंट में हम इन्फ्लेशन रेट को बीट करने का भी तरीका बताने वाले हैं। चलते चौथा पॉइंट हमारा रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड मतलब आपके रिटायरमेंट के समय आपके पास मौजूदा पैसे की तैयारी करना, यानी कि एक सेविंग, एक आपका इंश्योरेंस हो सकता है। इंश्योरेंस के जरिए आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। और हमारा आता है पांचवा पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज अबाउट पर्सनल फाइनेंस। यानी कि आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में आपको मनी को अच्छे से मैनेज करना सिखाया जाता है। आप अपनी मनी को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, आप अपनी मनी को किस तरह से अच्छे से मैनेज करके चल सकते हैं, ये सब पर्सनल फाइनेंस में सिखाया जाता है। ऐसे हमारे भारत में पर्सनल फाइनेंस डेडिकेटेड कोई भी कोर्स नहीं होता, या फिर बहुत कम होते हैं। आप इसे गूगल या फिर यूट्यूब के जरिए सीख सकते हैं। अगर आप पर्सनल फाइनेंस सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल में ऐसी पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। चलो हम चलते हैं अपने 6th पॉइंट हमारा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर आपने पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज ले ली तो आपको ये पता होगा कि आप इन्वेस्टमेंट में किस तरह से अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी सेविंग मनी को 2 गुना से 8 से 18 गुना तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी एवरेज 8% से लेकर लास्ट 28% तक हर व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। अगर आप एडवांस स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो आपको 62% तक भी इंटरेस्ट मिल सकता है। यानी कि आप अपनी सेविंग मनी 1000 को 62 गुना बढ़ा सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट में अच्छे से इन्वेस्ट करें तो। इसलिए आपको इससे पहले वाले स्टेप पर्सनल फाइनेंस में अच्छे से ध्यान देना है। पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज लेने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के गॉड वॉरेन बफेट की बात करें तो वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग का यूज करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, इसे जाके जरूर चेकआउट करना ताकि आपको उस स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल सके। चलते हम अपने
सातवां पॉइंट हमारा बी कंसिस्टेंट, मतलब इससे पहले जो भी मैंने पॉइंट बनाए इन पॉइंट को कंसिस्टेंटली चलना चाहिए ताकि आप अपने मनी को अच्छे से ग्रो कर सके। कंसिस्टेंट मतलब आपको पहले प्लान तो बनाना ही बनाना है, प्लान के बाद डेट से दूर रहना है, सेविंग करनी है, सेविंग के बाद आपको रिटायरमेंट फंड्स बनाने हैं, इंश्योरेंस करवाए, इंश्योरेंस के बाद आपको पर्सनल फाइनेंस की लोन लेनी है, लोन लेने के बाद आपको स्टॉक सेविंग के जरिए सेविंग वाले मनी को स्टॉक मार्केट में जमा करके पैसे को ग्रो करना है और इसी चीज को लगातार आपको करते रहना है ताकि आपकी मनी की ग्रोथ रेट यहाँ से यहाँ तक और बहुत ऊपर जा सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। आठवां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है मेंटेन योर ऑल असेट्स। असेट्स मतलब वो असेट जो आपको इनकम प्रोड्यूस करके देती हो उन्हें मेंटेन करना या फिर अपने घर के कोई असेट्स को मेंटेन करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कार खरीदी है, आप अपने कार को अगर मेंटेन करके नहीं रखेंगे एट लास्ट वो खराब होगी और खराब जब होगी जब आपको मेंटेनेंस से ज्यादा खर्चा उस टाइम पे देना बोरो करना पड़ेगा। इसलिए आपको उस कार या फिर कोई भी आपके पास असेट्स है उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना चाहिए, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा असेट है जिसके जरिए आप पैसे अर्न करते हैं उसका मेंटेनेंस करके उससे और ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करना चाहिए। यही 8 पॉइंट आपके मनी को ग्रो करने में आपकी मदद कर सकते हैं और आप मनी ग्रो करके अपने सपनों को जी सकते हैं और उन्हें जरूर पूरा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अब तक पसंद आ रही तो जरूर आपको पर्सनल फाइनेंस में जरूर इंटरेस्ट होगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी मनी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। हमारी अगली वीडियो आने वाली है हाउ टू मैनेज योर मनी इन योर 20s। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।